हाय, मैं भी बस सर आप सभी को फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज वीडियो जो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, कारण कि बिहार बोर्ड जो 12 का इंग्लिश का पेपर है उसमें आपका 10 नंबर एकदम गारंटी के साथ आप लिख लीजिए। आपको 10 नंबर आना है तो आना है, ठीक है। आपको ये पूरा लिख लेना है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 10 नंबर कैसे ले, ठीक है। आखिर मैंने कहा कि 10 नंबर आएगा तो कैसे आएगा, उस कैसे को यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहले जब बताने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑथर्स नेम है, ठीक है। ये कुछ ऑथर्स नेम है। जो ऑथर्स नेम है प्रोज और पोएट्री से पूछता है, दोनों मिला करके। तो आपका जो यहाँ पे ये प्रोज सेक्शन है, यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। उस 11 चैप्टर में हम ये 11 चैप्टर को कौन कौन से लोग लिखे हैं उनको देख लेते हैं। हमारा यहाँ 5 नंबर क्लियर है, कहीं से कोई डाउट नहीं। और इसके बाद मैं जो बताऊंगा पोएट्री सेक्शन से, वो आपका 5 मतलब कि कुल 2 सेक्शन से पूछता है, 5 पोएट्री से और 5 प्रोज से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सही प्रोज को जान लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ये लिखा गया किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को लिखा है, ठीक है। अगला है भारत इज माई होम, ठीक है। तो भारत इज माई होम लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने क्या लिखा है, भारत इज माई होम को लिखा है। उसके बाद अगला है ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ लिखा गया है मनोहर मालवंकर जी के द्वारा। 5 नंबर आना एकदम कन्फर्म है आपको इससे, प्रो से। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग, जेआर, जेआर का मतलब जूनियर को शॉर्ट में जेआर लिखा गया। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। ये किनके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल साहब के द्वारा, इन्होंने इसे लिखा है। उसके बाद है द आर्टिस्ट, यानी कि द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखा गया है बाबू, चलिए सिगानोया, आपका भी जवाब राइट है। आपने कहा कि सिगानोया ने द आर्टिस्ट को लिखा है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया जर्मेन ग्रियर के द्वारा। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा गया है ड्रोथी एल सेयर्स, यानी कि ड्रोथी एल सेयर्स ने हाउ फ्री इज द प्रेस को लिखी है। उसके बाद है द अर्थ, ठीक है, द अर्थ लिखा गया है एच ई बेट्स के द्वारा। उसके बाद है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज, ये लिखी है पर्ल एस बक साहिबा ने इसे लिखी है, ठीक है। उसके बाद है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। मैं अगला बताने जा रहा हूँ, जो आपका है ये है अ मैरिज प्रपोजल से। तो मैरिज प्रपोजल को लिखा है एंटोन चेकक महोदय ने। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा था कि ये मैरिज प्रपोजल जो है, ये मैरिज प्रपोजल लिखा गया है किनके द्वारा, तो ये मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, यहाँ पे नाम है इनका एंटोन चेको, यानी कि एंटोन चेकव ने क्या लिखा है, मैरिज प्रपोजल को लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी के बदले आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग एंटोन चेकव को जानकर, चेकव महोदय ने क्या लिखा, और मैरिज प्रपोजल लिखा, ठीक है। अब चलते हैं, अब जो 5 नंबर एकदम कंफर्म आपका प्रोज से मैचिंग पॉइंट में जो कलम मैचिंग होता है, वो 5 नंबर आना कंफर्म है प्रोज सेक्शन से। अब देखते हैं 5 + 5 10 कैसे हो। तो 10 करने के लिए हमें यहाँ पे जो पोएट्री सेक्शन है, यहाँ पे कुल कितने, तो 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को कर लेंगे, 10 नंबर का जो लफड़ा है वो मैचिंग के द्वारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। ये लिखा गया जॉन डन के द्वारा, मतलब कि जॉन डन ने क्या लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा है। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वॉल्ट विटमैन महोदय ने, ठीक है। किसने लिखा, वॉल्ट विटमैन। उसके बाद है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये लिखा गया किनके द्वारा, ये लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद है टू ऑटम, तो टू ऑटम कौन लिखा, तो टू ऑटम लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। उसके बाद है एनिपीटैफ, एनिपीटैफ किसने लिखा, ये लिखे वाल्टर डिला महोदय ने, वाल्टर डिला मेयर महोदय ने लिखा है यहाँ पे एनिपीटैफ को। उसके बाद है द सोल्जर, तो सोल्जर कौन लिखे, तो सोल्जर लिखे रूपर्ट ब्रुक ने सोल्जर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये लिखा गया किनके द्वारा, टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट ने लिखा मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को। उसके बाद है फायरहाइम, क्या है फायरहाइम, तो फायरहाइम लिखा गया है केकी एन दारू वाला,
दारू वाला जी ने लिखा है फायर इनको लिखा, ठीक है। उसके बाद स्नेक, तो स्नेक लिखा है किनके द्वारा, डीएच लॉरेंस ने क्या लिखा, स्नेक को लिखा है। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो कमला दास के द्वारा। तो मतलब आपका जो 5 नंबर जो पोइट्री सेक्शन से था वो भी कंफर्म। तो आज का जो वीडियो है आपका 10 नंबर पूरा क्लियर है, कहीं से कोई डाउट नहीं है, आप इसको रट लीजिए 100%, 10 का 10 आप कलम मैचिंग में बना के आएंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करके उन छात्रों के पास पहुंचाइए कि जो छात्र 2025 के इंटरमीडिएट एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उन सभी के पास चले जाए और 10 का 10 वो भी आपके साथ ले ले। हम लोग कुछ कॉलम मैचिंग पे आधारित प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, बना करके कि 5-10 नंबर कैसे हम लाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले टी.एस. एलियट, यानी कि टी.एस. एलियट ने क्या लिखा है, तो टी.एस. एलियट ने लिखा है मेकाभिटी द मिस्टिक है। या ये पूछ सकता है कि मेकाभिटी द मिस्टिक इधर कर देगा और टी.एस. एलियट इधर, तो डरना नहीं है, बस आप याद रखिए कि मिस्ट्री जो कैट वाला है मेकाभिटी वाला किसने लिखा, तो टी.एस. एलियट, एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक। उसके बाद है रूपर्ट ब्रुक, तो रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा है, तो रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है हमारा द सोल्जर। या फिर ये पूछ देगा कि 10 सोल्जर पर इधर कर देगा और रूपर्ट ब्रुक इधर कर देगा, तो बात सेम ही है। मतलब आपको मेन थीम ये याद रखना है कि नाम याद रहे, चैप्टर याद रहे, किधर भी घुमा देगा मतलब नहीं पढ़ने वाले को है, ठीक है। उसके बाद है अब सवाल वॉल्ट व्हिटमैन, तो वॉल्ट व्हिटमैन क्या लिखे, तो वॉल्ट व्हिटमैन में लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन हो जाएगा क्या, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद कमला दास, यहाँ पे जो है एच नहीं होगा, ठीक है, दास में केवल एस होता है। तो कमला दास ने क्या लिखी है, तो कमला दास जी लिखी है माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब या फिर माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है लिखा गया है कमला दास के द्वारा। उसके बाद है वाल्टर डिलामेयर, तो वाल्टर डिलामेयर ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा एनिपिताफ या फिर एनिपिताफ हो जाएगा वाल्टर डिलामेयर। तो ये जो 5 नंबर का जो प्रश्न था ये आपके जो था वो था किसके ऊपर, ये था आपका, ये आपका है पोएम के ऊपर, पोएट के ऊपर। और हम लोग अगला करने जा रहे हैं, ठीक है, अगला हमारा होगा वो प्रोज से जुड़ा हुआ, जो प्रोज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं, चलिए ठीक है। ये कलम मैचिंग हम लोग का है प्रोज से जुड़ा हुआ, चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है, 10 नंबर लाना, बस डरना नहीं है, एकदम मन लगा करके पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। आगे है अब यहाँ पे है पर्लेस बक, ठीक है, पर्लेस बक जी वो क्या लिखी है, तो पर्लेस बक लिखी है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज या फिर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज हो जाएगा, पर्लेस बक हो जाएगा। उसके बाद ड्रोथी एल्सियर्स, ये क्या लिखे हैं, ठीक है, तो ये लिखे हैं ड्रोथी एल्सियर्स लिखे हैं, इन्होंने क्या लिखा, तो ड्रोथी एल्सियर्स लिखे हाउ फ्री इज द प्रेस या फिर हाउ इज फ्री द प्रेस इधर कर देगा और ड्रोथी एल्सियर्स इधर कर देगा, ठीक है। उसके बाद है मार्टिन के जेआर, मतलब किंग जार को शॉर्ट में कर दिया गया है, तो ये क्या लिखे, इन्होंने लिखा है आई हैव अ ड्रीम या फिर आई हैव अ ड्रीम, किसका हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हो जाएगा। उसके बाद है एंटोन चेकोव, एंटोन चेकोव ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है अ मैरिज प्रपोजल या फिर अ मैरिज प्रपोजल क्या हो जाएगा, एंटोन चेकोव हो जाएगा। उसके बाद है सिगानोया, सिगानोया क्या लिखे, तो सिगानोया ने लिखा है यहाँ पे द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट सिगानोया या फिर आप कर सकते हैं सिगानोया को द आर्टिस्ट कर सकते हैं, तो मतलब इधर उधर कर सकता है लेकिन हमको डरना नहीं है। अगर हम पहले का चार्ट का कुल 11 और 10 21 चैप्टर याद कर लेंगे, आप गांठ बांध लीजिए, आपके एग्जाम में 10 का 10 नंबर कलम मैचिंग से आएगा, कोई छीनने वाला नहीं है बस। लेकिन आप एक सब काम करते रहिए सभी लोग कि उन तमाम छात्रों तक पहुंचाते रहिए जिनकी एग्जाम है, आप भी देखिए और उसको शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग को लाभ पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।